नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 14 अप्रैल 2025 के दिन जो शनि राहु का युति हो रहा है, उसका आपके कर्क लग्न के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में बात करता हूं मैं। पहले देखिए, जो लोगों ने अभी जो फिलहाल बहुत सारा लोग एक डर का माहौल खड़ा हुआ है। डेफिनेटली शनि राहु का युति बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जैसे शनि में जब राहु का अंतरदशा आता है या राहु में शनि का अंतरदशा आता, प्रत्यंतर दशा आता है, यानी कि उसमें दशा के अंदर दूसरी दशा का जो पार्ट है वो डेफिनेटली टफ होता है। जब भी आप शनि दशा से जाते हैं 19 साल का तकलीफ वाला टाइम ही होता है, और उसमें शनि का जो पीरियड में उसमें राहु होता है तो बड़ा ट्रबल ही देता है, ये अनुभव है। बट शनि राहु का युति, वेरी फर्स्ट थिंग देखिएगा, आपके बर्थ चार्ट में अगर शनि राहु का युति है तो ये शनि राहु का युति, हमारा अनुभव ऐसा है कि लोग इसको पिशाच वादा और बहुत कुछ चीज बोल देते हैं, बट ये त्याग भावना से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखें, जन्म के चार्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बर्थ चार्ट के, इसके ऊपर बाद में आता हूं। स्वार्थ त्याग के बारे में होता है। जब शनि राहु का होता है तो आदमी अगर स्वार्थ त्याग कर देता है, साधु महात्मा जैसा जीवन जीते हुए भी मैंने बहुत लोग देखे हैं, शनि राहु का युति होता है तो इसमें एक ऐसा होता है कि वो लोगों के साथ उनके पेरेंट्स तो रख दीजिए, बाजू में ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत बार साथ में होते हैं। सो हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इफ पॉसिबल। शनि राहु का युति वाले लोग अगर अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते हैं तो बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जन्म का शनि राहु का युति हो उनके लिए खास बोलता हूं। और शनि से नेक्स्ट घर में जब भी राहु हो आपकी कुंडली में, शनि से नेक्स्ट घर में अगर राहु है तो 56 साल की उम्र तक आपके जिंदगी में आपको समझ में ही नहीं आएगा। 56 के बाद का एक्चुअल जीवन आपका शुरू होता है फ्रॉम द एज ऑफ 56, अगर शनि राहु का युति अगर जन्म कुंडली में अगर आपके है तो। अब इसके देखिए ट्रांजिट में 14 अप्रैल को ये युति हो रहा है, लोग बहुत डरा रहे हैं। ये युति पहले भी हो चुका है। पहली बात, ये युति कब हुआ इसको समझिएगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये युति 14 अप्रैल 2025 के दिन हो रहा है। नंबर 1, ये 1 डिग्री पे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु की राशि और गुरु का नक्षत्र में हो रहा है। नंबर 1 14 अप्रैल को, जिसके लिए डर का माहौल बना हुआ है। तो हम अप्रैल में सावधानी बरतना है वो ठीक है, लेकिन इतने डरने की बात नहीं है। 24 सितंबर 2013 के दिन ये तुला राशि में 15 डिग्री में स्वाति नक्षत्र में ये युति हो चुका है। आपके तुला राशि मतलब चौथे स्थान, यानी कि ये अगर जो प्रॉब्लम था तो चौथे स्थान में, तो डेफिनेटली 4, 8, 12 में तो प्रॉब्लम देना ही चाहिए उसको। आपके खुद के डेटा देखिएगा 24 सितंबर 2013 का, कोई बहुत बड़ा इश्यू, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट देते हैं, बट नॉट टू वरी एट ऑल। ये स्वाति नक्षत्र का यानी कि ये तुला राशि का ये नेगेटिव टाइम। और 5 जून 2002 वृषभ राशि में यानी कि आपके 11वें स्थान में 24 डिग्री में ये मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ था ये युति। ये पास का डेटा है आपका हर 12 साल से ये युति आता है। ऐसा नहीं कि 12-13 साल से, ये युति के लिए 30 साल इंतजार करो, 30 साल की बात ही नहीं है, ये 12 साल से युति आता है। और इतना डरने की बात नहीं है जितना एस्ट्रोलॉजर लोग डरा रहे हैं, या आप डर जाएंगे। आप अगर खुद एस्ट्रोलॉजर है तो इस बात को आपको खुद को भी अनुभव आने लग जाएगा। आपके पास डेटा होने चाहिए। नंबर 1 देखिए, ये मैंने पास का डेटा बताया। अभी फिलहाल जो ट्रांजिट है करंट, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अभी जस्ट शनि आपका 8वां स्थान जो बंधन का स्थान है ये छोड़ के 9वें स्थान में आया है। जस्ट 29 मार्च को ये शनि आपके भाग्य में आया है, धर्म स्थान में आया है। ये जून 2027 तक आपके धर्म स्थान में ये शनि रहेगा। नंबर 1, राहु ऑलरेडी आपके धर्म स्थान में था ही, और ये मई 2025 तक आपके धर्म स्थान में विराजमान है। अब ये शनि पर्टिकुलरली ऐसे आगे बढ़ रहा है, राहु पीछे आ रहा है। ये आपके भगवान की कृपा है कि 9वें स्थान में युति हुआ है। जब भी कोई पाप ग्रह का युति 3rd, 6th, 9th, 10th एंड 11th में होता है, कितना भी नेगेटिव युति, इसका बहुत इतना नेगेटिविटी कम मिलता है। दूसरी बात, ये गुरु के नक्षत्र में, गुरु के घर में कोई भी अनुभव ये देखें आप, कोई भी ग्रह जब मीन राशि में हो, धनु राशि में हो, तो इतना नेगेटिविटी से वो नहीं बरत पाता है, यानी कि अपना लास्ट रिजल्ट, खराब करने वाला रिजल्ट वो नहीं देता है।
ये ध्यान में रखें। और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो ये इतना चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी मैं आपको सावधान कहाँ रहना है ये भी बताता हूं और आपको रेमेडीज भी बताता हूं। आप इसको, पहली बात है कि देखिए, मैंने आपको बताया कि शनि राहु का अगर बर्थ चार्ट में भी युति है तो भी मैं ऐसा, मेरा अनुभव ऐसा है कि ये कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। अगर आप आपके एल्डर्स का आशीर्वाद लेते हैं, यानी कि माँ बाप की सेवा करो, आपका शनि राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात देखिए, अवॉइड, मैंने इस आपके लिए अप्रैल महीने के पूरा देखिए 14 अप्रैल को पक्का युति हो रहा है 1 डिग्री पर, 1 डिग्री। पहले तुला राशि का वो 15 डिग्री पे, ये दिखाई देगा आपको। आप अगर इसके डेटा को चेक करिएगा, इतना डरने की कोई बात नहीं है, आपके खुद के डेटा को चेक करिएगा। अगर एस्ट्रोलॉजी को समझना हो, जानना हो, तो आपके पास आपके डेटा भी होने चाहिए, ये बात भी ध्यान में रखो। तो इस महीने के इस अप्रैल दौरान अवॉइड लॉन्ग ट्रैवलिंग। आपका लॉन्ग ट्रैवलिंग के स्थान में ही ये युति हुआ है 9th हाउस में, धर्म स्थान में। तो ये मैंने लिखा है कि अवॉइड लॉन्ग ट्रैवलिंग। आपको कोई ना कोई लंबा ट्रैवलिंग है, इसको अवॉइड करना है। अगर इफ पॉसिबल, ये शनि राहु का युति आपके धर्म स्थान में हुआ है तो कोई भी लॉन्ग ट्रैवलिंग को अवॉइड करिएगा। केयरफुल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, आपका सप्तमेश राहु के साथ है, शनि राहु का युति हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल का रिलेशन, जैसे आपके जन्म का राहु सप्तम में है, लग्न में है, कुछ नेगेटिविटी है, आपको इसके लिए केयरफुल रहना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, आपको ये अप्रैल के दौरान उसका नेगेटिविटी का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा, पोस्टपोन एनी मीटिंग रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। आपका 8वां स्थान है जो वारसा है, वारसे के स्थान का स्वामी शनि राहु का युति हुआ है। जो भी आपका हेरिटेंस, मतलब वारसे का कोई मीटिंग का बारे में अगर आप तय करना चाहते हैं तो कम से कम अप्रैल के दौरान इसको रुक जाइएगा। अब ये देखिए, ये शनि आपका यहां जा चुका है, अब ये राहु आपका अष्टम में आ जाएगा। मई के बाद ये राहु 8th हाउस में आ जाएगा, कुंभ राशि में आ जाएगा आपका राहु। यानी कि ये कहीं ना कहीं से बाद में आपको पाइल जैसा प्रॉब्लम ये बाद में दे सकता है। बट इस महीने के लिए जो मैं बात कर रहा हूं, आपको जो चिंता की बात है तो उसके आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपके 9वें 10वें 11वें स्थान में युति जिसके भी होता है, 3 6 9 10 11, नो प्रॉब्लम, सो डोंट वरी। नंबर 2, आपको इसके लिए जो रेमेडीज मैं बताता हूं इसको आप ध्यान में रखें, अगर कर सकते हो, अगर आपको बहुत चिंता है कि ये रेमेडीज करना चाहिए, तो देखिए, एक तो 8 दाना ले लीजिएगा उड़द के, इफ पॉसिबल है तो, और एक नींबू ले लीजिएगा, कटर लीजिएगा नींबू को काटने के लिए, और एक पौधा ले लीजिएगा छोटा सा उगाने के लिए। कहीं भी जहां लोग बहुत आते जाते कम हो वहां खड्डा खोद दीजिएगा, 1 हाथ गहरा, ज्यादा नहीं, और वहां खड्डा खोद के उसमें उड़द के वो दाने डाल दीजिएगा, और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिएगा काट के, और नींबू के 2 टुकड़े भी वहीं डाल दीजिएगा। और वो जो पौधा लाया, अगर कोई पूछता है आपको आप क्या कर रहे हैं, तो भाई पौधा लगा रहा हूं, ये पौधा वहां लगा दीजिएगा, पौधा, और मट्टी डाल दीजिएगा और चले जाइएगा। ये नंबर 1 उड़द राहु के लिए रिप्रेजेंटेटिव है। ये आपने उड़द के दाने डाल दिए जमीन में, नींबू के साथ जमीन में दबा दिया, नंबर 1। फिर दूसरा है, कोई भी शिव मंदिर है उसमें आप अगर जो झाड़ू मारते हो, यानी कि साफ सुफ करते हो, जैसे पोछा वोछा मारते हो, कुछ क्लीन करने की कोशिश करते हो, तो ये करिए कि आप कोई शिव मंदिर है, जैसे स्मशान के पास कोई शिव मंदिर है, उसमें अगर जो आप जलाभिषेक करते हो तो बेस्ट है, और साफ सुफ करते हो, क्लीनलीनेस करते हो, तो शनि राहु में रिलीफ होता है। और नंबर 3, टेक द ब्लेसिंग ऑफ एल्डर। मैंने पहले भी बताया आपको कि जो लोगों का जन्म का शनि राहु का युति है, उन लोगों के लिए भी ब्लेसिंग ऑफ एल्डर, उनके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में है, माँ बाप साथ में है, तो उनको कहीं ना कहीं होली रिवर में ले जाओ, मतलब होली ट्रिप में ले जाओ, स्नान कराओ। मतलब कोई भी आपके घर के पास अगर कोई नदी है तो जरूर स्नान कराओ माँ बाप को। फिर कोई टेंपल में ले जाओ, कोई टेंपल में ले जाओ, पर्टिकुलरली गाय, अगर कोई गौशाला है तो गाय को घास खिलाओ। कोई अनाथ आश्रम है आपके घर के पास, कोई वृद्धाश्रम है, वहां ले जाओ आपके पेरेंट्स को, और आपके उनके हाथ से डोनेशन दिलाओ। देखिए, ये ब्लेसिंग लेने का तरीका है। ब्लेसिंग और श्राप कभी भी याद, इट इज नॉट एन इजी। आप चाहकर भी किसको ब्लेस नहीं कर सकते, आप चाहकर भी किसी को कर्ज नहीं दे सकते। आप तो बेसिकली कैंसरियन है, यू आर द पीपल हु लव्स ऑल। आप दुनिया में बिना वजह के भी बहुत सात्विक प्रेम करने वाले लोग कैंसरियन है। और मैंने जो बोला कि पर्टिकुलरली आपकी जो ममा से आपका अटैचमेंट बहुत सबसे ज्यादा मैं देखता हूं, मां से अटैचमेंट, तो ममा को ले जाइएगा। कहीं
कोई यात्रा करवा दीजिएगा, रिलीजियस यात्रा, गाय को घास वास खिलाइए उनके हाथ से, या पुअर पीपल को मदद करवा दीजिए। ये 3 रेमेडीज मैंने बताया, तीनों हो तो ठीक है, एक हो तो भी ठीक है, 2 हो तो भी ठीक है। ये अबाउट आपके लिए चिंता की बात नहीं है। मैंने जो ये डेट बताया पर्टिकुलरली उसमें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पर्टिकुलरली ये विषय में आपको मैंने जो मेरी समझ में आ रहा है, जैसे वो मैं आपको बताया कि केयरफुल एक्स्ट्रा मैरिटल, अवॉइड लॉन्ग ट्रिप जर्नी, क्योंकि शनि राहु का युति आपके धर्म स्थान में हुआ है, और पोस्टपोन एनी मीटिंग रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। ये 3 रखिएगा ध्यान। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।